अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खूबसूरत नाम अल मुसव्विर पे बात करेंगे। अल मुसव्विर वो जो सूरतें बनाने वाला है, और क्या ही हसीन तस्कील है उसकी। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खूबसूरत नाम अल मुसव्विर पे बात करेंगे। आज हमारे पास अल्लाह का बेहद खूबसूरत नाम है अल मुसव्विर, सूरतें बनाने वाला। अल मुसव्विर की जड़ क्या है? स्वाद वाव रे के दर्जा झेल अरबी माफूम है। किसी चीज की तरफ झुकना, झुकना या झुका देना, शकल बनाना, फैशन बनाना, मुजस्समा बनाना, तस्वूर करना या तस्वीर बनाना, किसी चीज की तरफ झुकाव या ख्वाहिश रखना। जैसा कि मैंने अल खालिक में कहा था ना कि उसके भी दो मिलते जुलते नाम हैं, मतलब अल बारी पैदा करने वाला या बनाने वाला, और अल मुसव्विर है। ये नाम अल्लाह की तख्लीक के लिए एक हुक्म की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले आपके पास अल खालिक, वही है किसी चीज़ से कुछ पैदा करता है, वही मंसूबे बनाता है और तख्लीक करता है। दूसरी बात यह है कि वो अल बारी है, प्रोड्यूसर, वही जो शुरू करता है और वजूद में लाता है। आखिर में वो अल मुसव्विर है, सूरतें बनाने वाला। वो तख्लीक की तरतीब को तरतीब देता है और तस्कील देता है। तस्कील यानी शकल देना। तो अल मुसव्विर वो ज़ात है जो हमें तस्कील करता है। मेरी, आपकी और दुनिया में मौजूद हर मखलूक की तस्कील करने वाला अल्लाह है, और हमें नज़र न आने वाली दुनिया की तस्कील भी वही करता है। अल मुसव्विर तस्कील करता है, ऐसी तस्कील जो कभी किसी ने ना की हो। वो सूरत जिसमें झुकाव पाया जाता है, वो तस्कील जिसमें ख्वाहिशात का अनासर रखा गया है। मखलूक को डिज़ाइन करता है अल मुसव्विर, और इस डिज़ाइन में मखलूक को अता किए हुए हर चीज़, हर हुनर, हर ख्वाहिश का पहलू है। फिर इंसान की तस्कील कुछ ऐसी है कि उसका झुकाव हर चीज़ की तरफ होता है। इंसान को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि वो फौरन मायल होता है दुनिया की तरफ, और इंसान का डिज़ाइन कुछ ऐसा भी है कि वो ज़मीन पे झुके बगैर सुकून नहीं पा सकता। वो अपने रब के सामने झुके बगैर बेमोल है। वो जब अल्लाह की तरफ झुकता है तो ही कीमती बनता है, और दुनिया की तरफ झुकाव बढ़ने लगे तो वो रोन दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। अभी आपको मजीद समझाती हूँ। देखिए, जो हमें अल मुसव्विर का सीधा सीधा मतलब पता है वो क्या है? सूरत बनाने वाला, शक्ल बनाने वाला, ठीक। और अभी मैंने आपको अल मुसव्विर के मादे स्वाद वाव रा से निकलने वाले और भी मानी बताए। कौन कौन से? झुकना और ख्वाहिश रखना। गौर करें तो अल्लाह की हर मखलूक में ख्वाहिश का अनासर मौजूद है, और झुकना मखलूक की फितरत है। अब ये तो मखलूक को इख्तियार दिया गया है ना कि वो किसकी तरफ और कहाँ झुकता है, मगर झुकना तय है। देखिए, आसमान बाज़ाहिर खड़ा है, मगर वो झुका हुआ है किसके सामने? अपने रब के सामने। पहाड़ किस कदर बुलंद है, मजबूत है, मगर यकीन जाने वो अंदर से इतना ही कमजोर है। क्यों? बड़ी अजीब बात कर दी ना मैंने। भला पहाड़ कैसे कमजोर हुए? वो तो खामोश खड़े रहते हैं, आंधी हो या बरसात वो जमे रहते हैं। कमजोर कैसे हो गए? आपको पता है मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मुझे इश्क है पहाड़ों से। हर एक की पसंद कोई खास वजह होती है ना। मुझे पहाड़ उनकी कमजोरी की वजह से पसंद है। वो बाहर से बुलंद है, मजबूत है, मगर अंदर से किसने देखा है? अंदर देखता कौन है? पहाड़ों के अंदर कमजोरी है जो उन्हें झुकाती है। पहाड़ भी अपने रब के सामने झुकते हैं, और उनकी बैरूनी ताकत और मजबूती का राज ही उनके अंदर का झुकाव है। मैं कौन से झुकाव की बात कर रही हूँ? दिल के झुकाव की, जहाँ दिल झुकता है। ख्वाहिश की झुकाव की बात कर रही हूँ। सजदे में गिर तो हर कोई जाता है, दिल भी तो झुके ना उसकी तरफ, अल मुसव्विर की तरफ। आपने सुना ही होगा, जो बाहर से जितना मजबूत होता है अंदर से उतना ही टूटा होता है। हमने आजकल अपने आप को इतना मजबूत करने लगे हैं कि अंदर की दीवारें भी पक्की होती जा रही है। मजबूत होना है तो पहाड़ की तरह हो जो झुका हुआ है। कैसे? ऐसे कि वो अपने रब के हुक्म से खड़ा हुआ है, और उसी के हुक्म से गिरता है, उसी के हुक्म से डटा रहता है, जमा रहता है। वो अंदर से जितना भी जख्मी हो वो शिकवा नहीं करता, वो झुका रहता है अपने रब के हुक्म को। ये मजबूती मुझे इंस्पायर करती है। हम दरअसल मजबूत होते ही उस वक्त है जब हम अपने दिल की हर ख्वाहिश को अपने रब के सामने झुका देते हैं। ये थ्योरी है अल मुसव्विर की तस्कील की। चलिए अब हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी तस्कील की तरफ गौर करते हैं। अल्लाह ने हमें बनाया,
और खूबसूरत तरीन शक्ल अता की। अल्लाह अल मुसव्विर है, उसे पता है उसने किसे कौन से रंग में ढालना है, किसकी नाक कैसी बनानी है, किसकी आंखें बड़ी या छोटी बनानी है, किसके होंठ पतले या मोटे बनाने हैं, किसका कद लंबा या छोटा होना चाहिए, किसकी आवाज कैसी होनी चाहिए। ये सब अल मुसव्विर की तस्कील से हुआ है। और अल मुसव्विर कौन है? बेहतरीन मुसव्विर, ऐसा मुसव्विर जिसकी बनाई गई सूरत या डिजाइन में कोई नुक्स या कमी ना हो। परफेक्ट डिजाइनर है अल मुसव्विर। और अल मुसव्विर अल मालिक भी है, और हम कौन है? गुलाम। और हमारा मालिक कितना बेनियाज है कि इतनी खूबसूरत शक्लें भी हमें अता कर दी। क्या हम इसके हकदार थे? नहीं, हरगिज नहीं। वो चाहता तो हमें क्या से क्या बना डालता। वो शक्लें संवारना जानता है तो बिगाड़ना भी उसके कुन के देर पर है। और हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे की शक्लों पर ऐब निकालते हैं, और इतना निकालते हैं कि थकते भी नहीं है। मैं भी इस गुनाह में सहरे फहरिस्त हूँ। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। क्या हम लोगों की शक्लों में ऐब नहीं निकालते, या अल मुसव्विर की तस्कील में ऐब निकालते हैं? हम इतने बेहस हो चुके हैं कि गुनाह करते हैं और ये भी नहीं जानते कि हम गुनाह कर रहे हैं। गुनाहों के दलदल में घिरे हुए हैं हम, और इस दलदल को मीठी नहर समझ के मजे ले रहे हैं। या रब्बुल आलमीन हमें माफ कर दे। हमारा आलम ये है कि हम में से अक्सर को अपनी सूरत भी पसंद नहीं आती। मेरा कद थोड़ा लंबा होता, हाय काश मेरी नाक पतली होती, काश मेरे गाल ऐसे होते, काश मैं इतनी और इतनी खूबसूरत होती या होता। और इसी काश की एक लंबी फहरिस्त होती है हमारे पास। और ये क्या है? क्या हम अल मुसव्विर को बता रहे हैं कि आपको हमें ऐसा नहीं बल्कि किसी और तरह बनाना था? नौज बिल्ला। हमारा क्या है? ये जो आंखें, नाक, कान, जबान, रंग, हाथ, आवाज और हमें अता कर दी गई है, हर हुनर किसका दिया हुआ है? अल्लाह का। हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी बनावट में ऐब निकालते फिरे, कमियां तलाश करते फिरे। हमें जो नहीं मिला वो हमारे लिए था ही नहीं, और जो मिला है उसे हम अपना समझते कहाँ हैं? जो मिल जाए उसकी कदर नहीं करते, और जो ना मिल पाए उसी की हसरत करते हैं। हम अपने इस ऐप को टटोलने वाली आदत को छोड़ना है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जगह खूबसूरत हैं। खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत है, क्योंकि हम अल मुसव्विर की तस्कील है। खुद को देखें और खुद से मोहब्बत करें। आप जैसे भी दिखते हैं आप हसीन हैं, क्योंकि आपका रब हसीन है। आप अपने रब के लिए खूबसूरत है, तो दुनिया की खूबसूरती के सर्टिफिकेट को हमने क्या करना है? हम खूबसूरत है क्योंकि हम अपने रब के लिए उसके सबसे अशरफ तख्लीक और तस्कील है। अब आते हैं ख्वाहिश और झुकाव की तरफ। अल्लाह ने इंसान के अंदर ख्वाहिश का पहलू रखा है, और इंसान के अंदर ही झुकाव का अनासर भी मौजूद है। अब वो झुकता किसकी तरफ है, ये उसके अपने इख्तियार में है। चाहे वो दुनिया के सामने झुक जाए और फिर रोन दिया जाए, या फिर अपने रब के सामने झुक के सुरखरू हो जाए, मजबूत हो जाए, आजाद हो जाए। अल्लाह के सामने झुक जाना ही आपको मजबूत बनाता है, और मजबूत इंसान का दिल पर भी टूट सकता है और वो रो भी सकता है। मजबूत इंसान पत्थर दिल नहीं होता, मजबूत इंसान का दिल झुका हुआ होता है अल्लाह के सामने। बस मजबूत इंसान एक राज बन जाता है जो सिर्फ अपने रब के सामने खुलता है। वो अपने अल्लाह के सामने टूटता है, बिखरता है, रोता है, झुकता है, अपने ख्वाहिशात का गला घोटता है, और दुनिया के सामने वो एक पुरएतमाद, मजबूत और कॉन्फिडेंट वाला इंसान होता है। ये है अल मुसव्विर की तस्वीर, समझे? वो शक्ल देता है, सूरत बनाता है, और आपका बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, दिमाग बनाता है, दिल बनाता है, एहसास देता है, जज्बात उंडेलता है, ख्वाहिशात अता करता है, हुनर सिखाता है, आपका सारा निज़ाम बनाता है, और हर निज़ाम को अल मुसव्विर तस्कील देता है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ? मैं यहाँ 2 आयतों का तर्जुमा करूंगी कि ए बनी आदम, तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखे में डाला है? जिसने तुझे पैदा किया, तेरा तनाशुब किया और तुझे मतवज़न बनाया, उसने जिसने शकल में चाहे तुझे जमा कर दिया। सूरा अनफितारी आयत नंबर 6 to 8। इस आयत में कितनी मन्नत, लाड और अल्लाह की अजमत का इकरार है ना, कि आदम की औलाद, तुम्हें किस चीज ने तुम्हारे रब के बारे में धोखे में डाला है, जबकि उसी ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी सूरतें बनाई। वो खालिक अपने मखलूक को कभी नहीं भूलता, वो याद करता है, करवाता भी है। फिर मखलूक क्यों अपने खालिक को भूल जाती है? भला गुलाम भी अपने मालिक को भूलता है?
फिर हम क्यों अपने मालिक को भुलाए बैठे? बेशक हम बहुत बड़े नाशुक्रे और बेकदरे हैं। एक और जगह कुरान में इरशाद बारी ताला है, सूरह नहल आयत नंबर 78, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला जो कुछ भी नहीं जानते थे, और उसने तुम्हारे लिए सुनने और देखने और अकल दी, शायद तुम शुक्रगुजार बनो। ये आयत और अल्लाह की मखलूक़ात के नाम हमारे लिए याद दहानी है कि हमें अल्लाह का किस तरह का शुक्रगुजार होना चाहिए। और देखिए, अल्लाह को भी हमें हमारे नाशुक्री का अंदाज़ा है, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह को भी पता था कि हम नाशुक्री के हदूद को पार करने वाली मखलूक हैं। कभी सोचा हम ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे दिलों में दुनिया है, हमारे दिल दुनिया के आगे झुके हुए हैं। हम वो देखते ही नहीं जो अल्लाह ने हमें अता किया है, जबकि हम हकदार नहीं थे और ना ही है। याद रखें, आपको और मुझे अता की गई हर सलाहियत भी प्लानिंग के तहत तस्कील में लाई गई है। हमें जिस भी चीज़ से नवाजा गया हमारे लिए ही है, बस हम उसे पहचानते नहीं और उसका बेहतरीन इस्तेमाल नहीं करते। नेमत का शुक्र कैसे अदा किया नेमत का शुक्र कैसे अदा किया जाता है? दिल से, ज़ुबान से और अमल से। दिल का इकरार और ज़ुबान से इजहार, और फिर उस नेमत को सही जगह और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पे कानों से गाना ना सुनना, तिलावत कुरान सुनना। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे गुनाह के बजाय नेकी में इस्तेमाल करना। ये है शुक्र जो इंसान कमी अदा करता है। हमने मजबूत बनना है दुनिया के सामने और अल्लाह के सामने सरेंडर करना है। हमने ऐब नहीं टटोलना, ना अपना और ना किसी और के। अल मुसव्विर की नेमतों का इतराफ़ करना है और उसका शुक्र अदा करना। शुक्र दिल से, ज़ुबान से और फिर अमल से। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलेंगे अगले सबक के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम लोग को सुनने सुनाने से ज़्यादा इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेरी आजमाइशों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये बजा है मालिके दो जहाँ, मेरी बंदगी में फितूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता मैं तुझसे मिलूँ कहाँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है। कहीं दिल की शर्त ना डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तू बख्श दे हम सब के गुनाह, तू रहीम है तू गफूर है।